फिर ये भी हो सकता है कि टाइम भी शेड्यूल होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स अवेलेबल ना हो तो जो टाइम पे रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग सुन लें या जो भी कर लें, बट आई सजेस्ट के आप टाइम इश्यूज जो है ना इनको मैनेज करना। देखें, अ, मेरे लिए भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है टाइम का मैनेज करने का, क्योंकि मेरी मीटिंग्स होती हैं तो फिर उनकी वजह से जो है ऑब्वियसली मैं जहाँ से अर्न कर इनको तो नहीं छोड़ना। सो टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, टाइम प्लान करना चाहिए, निकालना चाहिए। जस्ट हम क्या करते हैं आधे घंटे के अंदर ही हम तो that's good। लेकिन मैं ये कहता हूँ टाइम से ये होता है कि आप जो है वो क्वेश्चन एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उसमें से प्रॉब्लम होता है। अब फिर नोशन नोट्स की बुक, नोशन नोट्स भी आई गेस मैंने फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किए थे। तो अगर आपको वहां से नहीं मिल रहे हैं मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा विद योर नेम, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फेसबुक पे कर लें या व्हाट्सएप पे कर लें, तो वो आपको मैं फ्री टाइम होकर फ्री होकर शेयर कर दूंगा। चलो जी, हम क्या करते हैं, अच्छा जैसे ही आपको एफबी की तरफ आते हैं, आई गेस किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आप एफबी के ऊपर आते हैं, आपको होम पेज मिलता है कुछ इस तरह से, राइट, एंड देन उससे आप जो है वो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप आर्ट बोर्ड जो है वो अपने मैनुअली या कस्टम जो है उसके थ्रू आप जो है उसके साइजेस लेके शुरू कर देते हैं, राइट, और आप आर्ट बोर्ड के इस तरह के फीचर पे आ जाते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारा मेनली क्या कहते हैं वेबसाइट के लिए आर्ट बोर्ड होता है जो कि हम यूज करते हैं, वो 1920 का होता है। उसकी विड्थ जो होती है वो 1920 होती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन 1920 होता है। एंड हाइट जो है वो 1080 होती है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम इसको स्क्रॉल के लिए लेके जाएंगे तो ये बढ़ता भी जाएगा। और जब आप मोबाइल के लिए लेंगे, चाहे वो आप फिग्मा के ऊपर ले रहे हो या यहाँ पे ले रहे हो, तो आप हमेशा आईफोन 13 मिनी जो है वो ले लें, या इसकी जो टू होती है यानी कि 12 जो है इसकी हाइट होती है। तो ये यूजुअली हम इस डिजाइन के अंदर डिजाइन करते हैं, इस साइज के अंदर डिजाइन करते हैं। रीजन ये होती है कि क्योंकि जब आप फिर इनको कुछ sizes बड़ी स्क्रीनों पे दिखाने के लिए या कुछ साइज बड़े करने के लिए जब आप लेते हैं, तो वहाँ पे इनको जो है रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चीज यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, अब जब हम कैनवस के ऊपर आ जाते हैं, आर्टबोर्ड हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। तो आज हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली जब भी आपने डिजाइन करनी है तो कभी भी मूड बोर्ड के आगे बगैर जो है वो डिजाइनिंग स्टार्ट ना कीजिएगा। व्हाट इज मूड बोर्ड, किसी को पता है जी? जी, ये मैं बता चुका हूँ कि मूड बोर्ड क्या होता है, कैसे बनाते हैं। किसी को पता है कि मूड बोर्ड क्या होता है जी? जी, एनीवन, अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट नो नो लिख दे, ताकि मैं जो है आपको बता सकूं, रेस्पॉन्स आपका मेरे सामने आ जाए तो आपको बताया जा सके। ओके जी, नहीं पता। मूड बोर्ड क्या होता है, आप जितनी भी इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं वो सारी की सारी इंस्पिरेशन आप पहले कलेक्ट करते हैं, राइट। यानी अगर मैंने सपोज किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना है, किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले एक मूड बोर्ड बनाता हूँ। मूड बोर्ड का मतलब ये होता है कि जितने कंप्यूटेटर हैं या जो जो चीजें मुझे डिजाइन के अंदर अच्छी लग सॉरी फीचर यूज करने हैं, या डिजाइन के अंदर कुछ चीजें मुझे यूज करनी है, तो मैं उनको क्या करता हूँ, उससे रिलेटेड इंस्पिरेशन इकट्ठी करता हूँ। अब सपोज अगर यहाँ पे चलेंगे, जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लैंडिंग पेज है जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट। अब देखें इसके अंदर जो है कुछ आई गेस इसके अंदर कुछ और भी था, बट या सो अगर आप देखें तो ये हमारा हीरो सेक्शन है। सो मुझे हीरो सेक्शन से रिलेटेड पहले क्या करना है, इंस्पिरेशन ढूंढनी है। फिर इसी तरह मुझे फीचर फीचर सेक्शन के ऊपर जाना है, तो मुझे फीचर सेक्शन के लिए इंस्पिरेशन ढूंढनी है। देन मेरा प्राइसिंग प्लान आ रहा है, तो मुझे इसके लिए फीचर सॉरी इस सेक्शन के लिए क्या करना है, इंस्पिरेशन ढूंढनी है। तो आप वो जो अपनी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं और उनको जब एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो वो आपका मूड बोर्ड कहलाता है, राइट।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो लर्निंग प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट जी, मैं अगेन स्क्रीन करता हूँ। जी अब नजर आ रही है? मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है आप लोगों को? यस। सो अगर आप ये देखें, नहीं आपको फिग्मा नजर नहीं आ रहा अभी? फ्याज, आपको फिग्मा नजर नहीं आ रहा या बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा? यहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन जो है वो शेयर किए हुए हैं। ओके, अगर फ्याज आपको नजर नहीं आ रहा तो आप डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करें तो आपका जो है वो नजर आ जाएगा, राइट? तो ये, अब देखें, मैंने एक लैंडिंग पेज बनाना था और उस लैंडिंग पेज के लिए मैंने इतने सारे लैंडिंग पेज जो है वो इकट्ठे किए हैं, राइट? अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको लैंडिंग पेजेस भी नजर आ रहे हैं। सो ये लैंडिंग पेजेस, या इसी तरह मैंने डैशबोर्ड बनाना था तो मैंने ये क्या किया है, डैशबोर्ड भी इकट्ठे किए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर विजन हो कि मैं डिजाइन क्या चीज करना चाह रहा हूँ और वो मेरे कंपटीटर जो हैं या जहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ वो कैसे डिजाइन कर रहे हैं, राइट? तो ये आपका कहलाता है मूड बोर्ड। सो इसी तरह चाहे मैं जब भी मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करना शुरू करूंगा या जहाँ पे भी मैं वेबसाइट डिजाइन क्या कहते हैं डिजाइन करना शुरू करूंगा, तो वहां पे मैं हमेशा पहले मूड बोर्ड जो है वो क्रिएट करूंगा। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी क्या करने चाह रहे हैं, एक क्या कहते हैं डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस जैसे कि हम म्यूजिक वाला सिनेरियो लेके चल रहे थे कि जब भी लोग आए तो इस वेबसाइट के ऊपर आए और वो यहाँ पे म्यूजिक मौजूद हो, वो म्यूजिक को सुन भी सकें और म्यूजिक को डाउनलोड भी कर सकें। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाने के बाद अब यहाँ पे सर्च करेंगे कि म्यूजिक रिलेटेड जो है जितने भी वेबसाइट्स हैं, म्यूजिक वेबसाइट, राइट? अब कुछ भी कीवर्ड जो है वो लिख लें एंड टेम्पलेट लिख लें या कुछ भी लिख लें एंड देन उसके बाद अपने क्या करना है, इमेजेस में चला जाना है। एंड इमेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वेबसाइट अच्छी लग रही हो उन वेबसाइट के आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है। उन वेबसाइट के लिए आपने जो है क्या कहते हैं, जो जो सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है उस सेक्शन को आपने कॉपी कर लेना है एंड देन उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी आप लेना चाहें आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने एक्सपी के अंदर या फिग्मा के अंदर या जहाँ पे भी आप डिजाइन कर रहे हैं वहां पे ले जाएं। दिस इज कॉल्ड योर मूड बोर्ड, राइट? सो कभी भी मूड बोर्ड के बगैर जो है वो काम ना कीजिएगा या डिजाइन करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास मूड बोर्ड नहीं होगा, आपको क्लियर वे नहीं पता होगा कि मुझे जो चीज डिजाइन करनी है वो कैसे डिजाइन करनी है, राइट? सो देखें, ये एक टेम्पलेट है। अब हो सकता है कि मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा हो, तो ऑब्वियसली मुझे ये सारे का सारा टेम्पलेट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्सटेंशन है क्रोम की, आप लोग जानते होंगे, जो क्रोम को यूज करते हैं गो फुल पेज के नाम से। तो जैसे ही आप गो फुल पेज के नाम एक्सटेंशन से आप इस पूरे लैंडिंग पेज को या पूरा जो आपका पेज होता है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने एक्सपी के अंदर या फिग्मा के अंदर या जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आप उसको जो है वो रख सकते हैं एंड उसके बाद जो है आप उसको एज ए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो दिस इज योर मूड बोर्ड। तो अगेन आई होप कि आप ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा जी, सबको समझ आ गई कि मूड बोर्ड क्या होता है? कोई ऐसा बंदा जिसको मूड बोर्ड का ना पता चला हो कि मूड बोर्ड क्या है? राइट जी, कोई स्पेलिंग टाइप टाइप कर दीजिएगा जिनको स्पेलिंग के लिए चाहिए। अच्छा, अब देखें, ये जो हमारा साइज नजर आ रहा है, ये जो 1920 by 1080 होता है, ये आपका हीरो सेक्शन होता है, राइट? सो हीरो सेक्शन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको टॉप पे एक ऐसा सेक्शन नजर आ रहा होता है जो कि डायरेक्टली आपकी डेस्कटॉप के ऊपर पहली नजर में विजिबल होता है, राइट? वो आपका कहलाता है हीरो सेक्शन। जैसे अगर आप इस वेबसाइट को देखें
तो इसके अंदर ये जो ब्लू कलर के अंदर या ब्लू शेड के कलर के अंदर जो है वो आपको एरिया नजर आ रहा है जिसके ऊपर टेक्स्ट मौजूद है, जिसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन मौजूद है, ये आपका कहलाता है हीरो सेक्शन। तो हमेशा याद रहे कि आप चाहे वेबसाइट बना रहे हो, चाहे लैंडिंग पेज बना रहे हो, ठीक है, या फनल डिजाइन कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे हीरो सेक्शन के ऊपर आपकी जो विजन है वो क्लियरली आपके यूजर को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इसका मकसद क्या है। जैसे अगर आप इस वेबसाइट के या इस टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं तो आपको म्यूजिक फॉर फ्री लिखा नजर आ रहा है, सो इट मीन कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो म्यूजिक मौजूद है जो कि फ्रीली है और फॉर एवरीवन है। अब फ्री मुझे कैसे नजर आया, स्टार्ट फ्री ट्रायल के बटन मुझे मिल गया है, या डाउनलोड नाउ का बटन भी मिल गया है कि मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ही फ्री ट्रायल यूज करते हुए यहाँ पे भी सुन सकता हूँ। एंड देन उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका 100 के ट्रैक जो है यहाँ मौजूद है, आप अनलिमिटेड एक्सेस पे उनको कर सकते हैं। बट लुकिंग एट द हीरो सेक्शन, तो मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद होंगी। देन ये जो ऊपर आपकी सोलो म्यूजिक जहाँ पे लोगो है, देन होम, अबाउट, पेजेस और ये वाली चीजें लिखी हुई हैं, ये आपका कहलाती है टॉप नैव बार। किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है ये मौजूद होती है, एंड दैट इज नेम, दैट नैव बार इज नेम्ड एज टॉप नैव बार, राइट। सो इसी तरह आपने जब अपने इस डिजाइन के ऊपर काम करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी यूर हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर डिजाइन के अंदर सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए ताकि आपका कोई यूजर जब भी यहाँ पे लैंड करता है तो उसको प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, या उसको क्लियर समझ आ जाए कि जो वेबसाइट वो यूज करना चाह रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद होंगी। तो हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, और इस रेक्टेंगल को मैं लेने के बाद जैसे पहले मैं इसको बाहर सेलेक्ट कर दूं ताकि मेरा जो कार्ड बोर्ड है वो अनसेलेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लगा दी। दिस रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी आवर टैप टॉप नैव बार, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है, अगर आप इसको हटा के देखें, यानी आप अपने कर्सर के ऊपर के जाएं, तो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही है। लाइन क्यों नजर आ रही है, वो इस वजह से नजर आ रही है कि आपका जो एक्सडी जो सॉफ्टवेयर है, ये जहाँ पे भी आप रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये उसको जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, जो स्ट्रोक होता है या बॉर्डर होता है वो लगा के देता है। अगर आप यहाँ देखें तो इनके बॉर्डर जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस बॉर्डर को आपने यहाँ से अनचेक करना होता है, तो इसलिए ये आपको लाइन नजर आ रही है। सो उस जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से बॉर्डर को खत्म करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे जो जो हमारी रेक्टेंगल लगाई है वो नजर नहीं आ रही। रीजन ये है क्योंकि वो भी वाइट है और जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो भी वाइट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, छोटा सा ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। अब ड्रॉप शेडो ये वाइट के ऊपर 3 है तो मुझे 2 करना है, एंड यहाँ से इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें तो भी काम हो सकता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आप क्या कहते हैं बॉर्डर लगाएं या स्ट्रोक लगाएं, उसकी जो ब्लर है वो उसकी वैल्यू के डबल होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो मैंने वैल्यू डबल लगा रखी है, यानी 2 है, तो जो उसका ब्लर है ये उसका डबल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, यानी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं ड्रॉप शेडो 4 होना चाहिए, तो इसको जो है वो मैं यहाँ से 8 कर दूंगा ताकि ये डबल के तौर पर जो है वो लाइक वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्लीक लगता है। देन उसकी ओपेसिटी के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। मुझे सपोज इसकी ओपेसिटी 8% चाहिए, एंड उसके साथ साथ मुझे कलर जो है वो भी थोड़ा सा लाइक ग्रे शेड के अंदर चाहिए, ताकि जो मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे मौजूद है, जो मेरा ड्रॉप शेडो है वो ड्रॉप शेडो यहाँ पे अपवर्ड ना लगे, या ज्यादा जो है वो अ, अजीब जो है वो ना लगे। अगर आप यहाँ देखो तो आपको ये प्रीव्यू के अंदर नजर आ रहा है, तो इस तरह से आपका ड्रॉप शेडो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ गया। तो सिमिलरली जैसे हम वहाँ प्रीव्यू कर सकते थे फिग्मा के अंदर, सेम यहाँ पे भी वही प्ले बटन मौजूद है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अ, अब आपको लोगो चाहिए जी यहाँ पे टॉप नैव बार के लिए, तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई लोगो ऐसा पड़ा नहीं है जो मैं यूज कर लूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लोगो लिख रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे। एंड उसके बाद ये भी मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कलर जो है सॉरी टाइपोग्राफी है आप वो यूज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई ऐसा फॉन्ट या रोबोटो जो है वो मैं यूज करना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लाइक इसका साइज जो है वो भी बढ़ा देते हैं ताकि ये लोगो जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाए या लोगो लगना शुरू हो जाए, राइट। एंड इसको यहाँ से मीडियम कर देते हैं।
अब दूसरी बात, आपने एक बात हमेशा और भी ख्याल रखनी है, और वो जो बात मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ वो ये है कि आपने लेआउट या ग्रिड जो है वो भी लाजमी ऑन करना है, चाहे फिग्मा हो चाहे आपका एक्सपी हो, ताकि आपका डिजाइन जो है वो ग्रिड के अंदर प्रॉपर लेआउट होता जाए, या आपकी ग्रिड के अंदर आपका डिजाइन जो है वो ठीक तरीके से बनता जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो ग्रिड यहाँ पे खत्म हो रही है, वहीं से ही मेरा टेक्स्ट जो है वो शुरू हो रहा है, ताकि मेरा टेक्स्ट वहाँ पे प्रॉपरली नजर आए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे देखें, आपने देखा होगा यहाँ पे मेन्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन्यूज लिखता हूँ। पहला जो है वो आपका होम होता है, राइट। सो ऑब्वियसली आपने साइज अगेन यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये साइज नहीं रखना, तो मुझे इसको 24 कर देता हूँ। एंड अगेन जो है मैं इसको मीडियम ही यूज करूंगा। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, दैट कुड बी प्रोडक्ट, या कोई भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। देन आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है जी contact us, एंड एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है अबाउट अस। जस्ट मिनट जी, अबाउट अस। तो अबाउट अबाउट, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, एंड देन उसके बाद लास्ट पे आपके पास बटन होता है, जिस बटन के अंदर आपने लिखा होता है जी, सॉरी, बटन होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि या तो गेट स्टार्टेड होता है, या फिर आपके पास बटन होता है जी जो कि जिसके अंदर होता है लॉग इन या रजिस्टर, राइट। सो अगर आपको याद हो तो फिग्मा के अंदर आप क्या कर सकते थे, ऑटो लेआउट के थ्रू आप बटन लिखते थे और उसके थ्रू जो है वो ऑटो लेआउट बना लेते थे। सो यहाँ पे आपके पास उस तरह का ऑटो लेआउट वाला सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप मैनुअली क्या करेंगे, यहाँ से बटन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एंड टाइप करने के बाद आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बटन। तो इसको मैंने जो है वो 8 का रेडियस दे दिया, एंड देन जितना हम यहाँ पे फॉन्ट यूज कर रहे थे वही फॉन्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे उसको अ, यहाँ से उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे देखें, एक चीज है कि वो नीचे आ रहा था, तो आप राइट क्लिक करके उसको ब्रिंग टू फ्रंट या जो है वो फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग शॉर्टकट कीज, तो इस वजह से क्या भी आपको जो है वो समझ ना लगी हो कि ये कैसे ऊपर आ गया है। तो हम इसको यहाँ से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन जो है वो दे देते हैं। सो दिस इज अगेन क्वाइट सिमिलर जैसा कि आप फिग्मा के अंदर यूज कर रहे थे। सो एक चीज आप यहाँ पे समझने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन के अंदर के जैसे ही आप इस बटन के ऊपर जाते हैं, आप उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ पे कलर चेंज होता है। या फिर आप इसी तरह यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, आपको मेन्यू लिखा नजर आ रहा होता है टॉप लेफ्ट बार के ऊपर, होम, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का, इनके ऊपर भी बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, जब जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हैं तो वो आपको हावर करता हुआ, सॉरी, हावर के ऊपर कलर चेंज करता हुआ जो है वो नजर आ रहा होता है। सो फिग्मा के अंदर हम क्या करते थे, उसका प्रॉपर पहले कंपोनेंट क्रिएट करते थे। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम उसकी वेरिएशन क्रिएट करते थे, उसका वेरिएंट बनाते थे, एंड देन वेरिएंट बनाने के बाद हम क्या करते थे, उनको कलर करते थे, और फिर प्रोटोटाइप के अंदर जाके जो है वहां से हॉवर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक और सीन है जो कि डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, गेट स्टार्टेड और नीचे वाले बटन को सिलेक्ट किया और मैंने इनको ग्रुप कर दिया है, राइट। तो ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आप इसका कंपोनेंट डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे, जैसे आप ये सिलेक्ट किया हुआ है आपने ग्रुप को, तो यहाँ आपके साथ कंपोनेंट नजर आ रहा है और देन आगे प्लस का साइन नजर आ रहा है। आप यहाँ से कंपोनेंट बना सकते हैं, या इसका कंपोनेंट के लिए जो क्या कहते हैं शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल के। तो कंट्रोल के अगर आप कर दें तो आपका ये कंपोनेंट बन चुका है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ आपकी इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि आपको ये बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहे होंगे। और जैसे ही मैं कंट्रोल के करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो आपका कंपोनेंट बन चुका है, और यहाँ पे कंपोनेंट के नीचे इसकी डिफॉल्ट स्टेट आ गई है। डिफॉल्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई वेबसाइट के ऊपर आएगा तो ये इसको इस स्टेट के अंदर मिलेगा, राइट। लेकिन अगर इसकी हॉवर स्टेट आपने करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, आपको इसकी डिफॉल्ट स्टेट के आगे प्लस का साइन नजर आ रहा है, जहाँ पे आप इसकी एड टू स्टेट कर सकते हैं। अब इस एड स्टेट के ऊपर जाएं तो आपको 3 चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक न्यू स्टेट है, एक इसकी हॉवर स्टेट है, एक इसकी टॉगल स्टेट है। टॉगल स्टेट क्या होती है, वो स्टेट होती है कि जब बटन को क्लिक किया जाएगा तो बटन कैसे बिहेव करेगा, राइट। जैसे अगर आप यहाँ फिग्मा के अंदर जाते हैं,
आपको होपफुली फिग्मा के अंदर चीजें नजर आ रही होंगी, और यहाँ मैं आपको बटन की वेरिएशन दिखाता हूँ डिजाइन सिस्टम के अंदर। सो कंडीशन कुछ ऐसे है कि ये जो आपको ऊपर बटन नजर आ रहा है, दैट इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ बटन। फिर ये आपके पास बटन की वो कंडीशन है, जैसे इसके ऊपर हावर होगा तो ये बटन कुछ इस कलर का दिखेगा, लेकिन डिसेबल फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखेगा, और जब ये क्लिक होगा तो ये आपको इस कंडीशन के अंदर दिखेगा। अब ये ऑब्वियसली आपको नजर लग रहा होगा कि बटन के कलर सेम है, बट सेम नहीं है। इस कंडीशन के अंदर बटन का कलर जो है वो प्राइमरी P500 है, और इस कंडीशन के अंदर बटन का जो कलर है दैट इज P400। अब P500 एंड P400 का मतलब यह है कि इस बटन के अंदर जो हमारा प्राइमरी कलर है ये वाला, इसकी सैचुरेशन के साथ प्ले किया गया है। तो फिग्मा के अंदर क्या होता है, आपको सेपरेटली ये चीजें पहले बनाना पड़ती हैं एंड फिर इनके कंपोनेंट बना के आप यूज करते हैं। लेकिन एक्सडी के अंदर ये है कि आप इनको सेपरेटली इधर उधर बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसी को ग्रुप करें, वहां पे कंपोनेंट क्रिएट करके आप इसकी हॉवर स्टेट जो है वो इजिली बना सकते हैं। जैसे मैं इसकी हॉवर स्टेट रखता हूँ, और अब ये हॉवर स्टेट के अंदर चला गया है। अब करना क्या है कि मुझे हॉवर स्टेट के अंदर जाकर मैं ये कहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर कोई हॉवर करे तो उसके कलर के अंदर चेंज आना चाहिए, राइट। तो कैसे चेंज आएगा, कुछ हम ये कलर कर देते हैं, और जो टेक्स्ट है उसका हम कोई कलर और कर देते हैं ताकि ये व्हाइट कलर के अंदर नजर आए, राइट। नॉट दिस कलर, ये वाला कलर, राइट। तो अब ये कुछ इसकी हॉवर स्टेट होगी। अब आप करते क्या है, ये कंडीशन आपको नजर आ रही है। अब इसकी डिफॉल्ट स्टेट ये है, जैसे इसके ऊपर कोई मूव करेगा तो उसकी डिफॉल्ट स्टेट ये होगी, लेकिन अगर हॉवर के ऊपर आएगा तो उसकी स्टेट ये होगी। तो हम इसको प्रीव्यू करते हैं कि क्या ये वाकई ही चेंज कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद एक्चुअली जो है उसको एक नए फॉर्मेट के अंदर ओपन कर देगा, नई टैब के अंदर ओपन कर देगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर हावर कर रहा हूँ, हावर का मतलब है कि जैसे उसके ऊपर कर्सर आके मूव हो रहा है तो उसका बटन जो है वो चेंज, सॉरी कलर जो है वो चेंज हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे ये चीज देखी होगी कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आप बटन के ऊपर जैसे जाते हैं तो उसका कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो ये इस तरह से हॉवर इफेक्ट होता है। सो मूविंग अहेड, आप इसी तरह अपने ये जो मेन्यू बार है, अब अच्छा देखें, इसको मुझे सेपरेटली कहीं पे जाके कंपोनेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे हम फिग्मा के अंदर जो है वो कर रहे होते थे। सो सिमिलरली यहाँ पे इन चीज़ों को भी आप, नॉट दिस वन, इन ये जो हमारे मेन्यूज मौजूद हैं इनको भी आप हावर जो है वो कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको जस्ट एडजस्ट कर लूँ कि मुझे कहाँ पे कैसे रखना है इनको। तो आई वांट टू कीप इट फ्रॉम 40 राइट फ्रॉम हेयर, एंड देन यहाँ से इनको जो है मुझे एडजस्ट भी करना है। सो इनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टैक का। तो स्टैक का ऑप्शन मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों नजर नहीं आ रहा। स्टैक के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप फिग्मा के अंदर ऑटो लेआउट लगाते हैं तो इसी तरह यहाँ पे स्टैक का ऑप्शन होता है। स्टैक के ऑप्शन के थ्रू इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे जो है वो स्टैक हो जाता है। मतलब अगर कोई आप इसके अंदर और कंपोनेंट या एक और जो हेडिंग है या एक और लिंक जो है वो ऐड करेंगे तो सारे ये इक्वली जो है वो एक के साथ डिस्टेंस क्रिएट करते जाएंगे। आई डोंट नो वो बटन कहाँ पे है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया एक्चुअली के साथ काम किए हुए, तो इसलिए नहीं मिल रहा, बट या। सो इसको भी मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, एंड कंपोनेंट बनाने के बाद इनकी जो है मैं इनकी भी हॉवर स्टेट क्रिएट कर देता हूँ। और हॉवर स्टेट के अंदर क्या होगा कि इन सब का कलर जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ से हम ये कर देते हैं कि इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। सो ताकि जब इनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो कर्सर मूव करे तो इनका जो स्टेट है वो भी क्लियर हो। तो अगर आप यहाँ पे सपोज देखें, मैंने इसकी कंपोनेंट क्रिएट किया और इसके हॉवर स्टेट के ऊपर यहाँ पे रहने दिया, तो अब जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी उसी कलर के अंदर नजर आ रहे होंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने अपने प्रीव्यू के अंदर उसको डिफॉल्ट के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया। तो इसलिए जब भी आप उसको प्रीव्यू करना चाहें तो पहले उसके डिफॉल्ट कंडीशन कर दें ताकि आपको प्रीव्यू करते हुए वो जो है वो नजर आए। अब जैसे देखें, मैं किसी एक के ऊपर कर रहा हूँ तो वो सबका चेंज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सबको एक साथ जो है वो कंपोनेंट बना दिया है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि सबको एक साथ कंपोनेंट बना दे। दिस इज द पर्पस बिहाइंड दिस, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, वो इसलिए था कि मैं आपको समझा सकूं कि आपने कैसे कैसे करना है। तो आपने सेपरेटली हर एक चीज को कंपोनेंट बनाते जाना है, एंड कंपोनेंट बनाने के बाद आपने उसकी क्या करनी है, हाउवर इफेक्ट जो है वो बनाना है।
एंड हॉवर इफेक्ट जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसका कलर जब चेंज करेंगे तो फिर आपके पास वो क्या होगा सेपरेटली, जैसे मैंने होम के ऊपर हॉवर इफेक्ट लगा दी है, तो इसी तरह अगर मैं इसको अब प्रीव्यू करूँ तो प्रीव्यू करने के बाद आप इसका कलर जो है वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और फिर आप इसकी टॉगल स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं। टॉगल स्टेट ये होगी कि जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो क्या कहते हैं, यानी एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। सो ये कंडीशन जो है टॉगल स्टेट के अंदर होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइपोग्राफी टूल लेना है। यानी जब आपकी नया बार कंप्लीट हो जाए तो आपने टाइपोग्राफी टूल लेना है, एंड टूल लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, म्यूजिकली फॉर फ्री, जस्ट मैं इसको एक हेडिंग बना रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे आपने टाइपोग्राफी करनी है, टेक्स्ट लिखना है, एंड देन आई वांट कि इसको कलर जो है दैट शुड बी 72 म्यूजिकली फॉर फ्री, एंड देन उसके बाद आपने इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे दिखाना चाहते हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसका कलर जो है बहुत छोटा है, सॉरी क्या कहते हैं साइज बहुत छोटा है, तो साइज यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं एंड इसके साथ ऑब्वियसली प्ले कर सकते हैं। अब ये रेड कलर क्यों नजर आ रहे हैं, उसमें से नजर आ रहा है कि एक्चुअली आपने जो लास्ट क्या कहते हैं मूवमेंट जो एक्शन परफॉर्म किया होता है वही एक्शन आपका एक्चुअली जो है वो सेव रखता है। तो इस वजह से आपको ये आप क्योंकि मैंने लास्ट में रेड कलर किया है फॉर हॉवरिंग इफेक्ट, तो इस वजह से ये जो चीज़ है वो यहाँ पे नजर आ रही है, राइट। सो म्यूजिकली फॉर फ्री, और फिर आप जब भी डिजाइन कर रहे हो ऑब्वियसली आप उसको साथ साथ यहाँ पे देखते भी जाएं, रिव्यू करते जाएं, क्योंकि आपको यहाँ से एक क्लियर आइडिया मिलता जाएगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो कितना हो चुका है और कितना नजर आ रहा है। सो म्यूजिकली फॉर फ्री मुझे थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है कि इसका टेक्स्ट कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है साइज, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। आई गेस 78 इज फाइन। एंड अलाइन करना है क्योंकि हमने अलाइन इसको नहीं किया, एंड यहाँ से भी इसको मुझे 120 रखना है क्योंकि हम जस्ट फॉलोइंग अपने डिजाइन की आउटलाइन। एंड या यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आप कुछ नीचे टेक्स्ट डाउनलोड यूज करेंगे, एंड उसको यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके कुछ आपके कॉल टू एक्शन होंगे, एंड टेक्स्ट ऑब्वियसली आप लोगों ने जब यूज करना है तो आप लोगों ने राइट। सो अब अगर आप देखें तो इस ये बटन मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने से मुझे क्या फायदा है कि यहाँ पे भी हॉवर इफेक्ट जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। सो हॉवर इफेक्ट क्यों आ रहा है, वो क्योंकि हमारा जो मेन बटन है, जो मेन कंपोनेंट है, उसको मैंने कॉपी करके यूज किया। और अगेन दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, अगर आप अपने मेन जो आपका कंपोनेंट है उसके अंदर कोई भी चेंज लाएंगे तो वो आपके कंप्लीट बटन के अंदर जहाँ पे भी जितने आपने वो बटन आगे कॉपी करके यूज किए होंगे उन सब के अंदर चेंज हो रहा होगा। जैसे देखिए मैंने इसकी जो डिफॉल्ट स्टेट है उसके अंदर मैंने कलर को चेंज करने की कोशिश की है, तो जितने भी हमने बटन यूज किए हैं उन सब बटन के अंदर आगे क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज आ रहा है। और ऑब्वियसली उसकी हावर इफेक्ट वही एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि मैंने हावर इफेक्ट के अंदर अभी चेंजेस नहीं किए। अगर आप उसके मैनुअल यहाँ पे जाके, ये इंस्टेंसेस कहलाते हैं या सब कंपोनेंट कहलाते हैं, और आप इन सब कंपोनेंट के अंदर भी चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो यू कैन डू अगेन। यहाँ पे ये हमारे पास बटन चेंज हो चुका है, और अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो इसकी डिफॉल्ट स्टेट चेंज हो चुकी है, एंड देन जो हमारी हॉवर स्टेट है वो अभी भी सेम है क्योंकि मैंने हॉवर स्टेट को भी चेंज नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी हॉवर स्टेट को भी इफेक्ट करें तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर जाके आपने उसकी हॉवर स्टेट को सिलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपने उस बटन के इनसाइड जाके उसको जो है वहां से चेंज करना है, एंड देन आपको वो हॉवर स्टेट भी चेंज हुई हुई नजर आएगी। जैसे अब हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी हॉवर स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रीजन ये है कि मैंने यहाँ से उसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हम जाके देखें तो इसकी हॉवर स्टेट का कलर हमें डिफरेंट नजर आ रहा है रादर देन दिस वाली। तो रीजन ये है क्योंकि मैंने उसके हॉवर स्टेट को और इसका जो कंपोनेंट का स्टेट है उसको चेंज कर दिया है, राइट। सो ये चीज तो थी आपके कंपोनेंट के हवाले से और आपके बटन के हवाले से, या आप एचपी के अंदर कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे ये होती है कि आपने इसके अंदर कोई जो है कोई रेक्टेंगल यूज किए हैं या कोई पिक्चर यूज किए हैं, और आपने उनके ऊपर जो है वो सॉरी ओवरफ्लो इफेक्ट लगाना है या स्क्रोल का इफेक्ट लगाना है। जैसे हम सिग्मा के अंदर यूज कर रहे थे कि हमने कुछ स्क्रोल इफेक्ट लगाए थे कि वो वर्टिकली भी स्क्रोल हो रहा था और हॉरिजेंटली भी जो है वो स्क्रोल हो रहा था।
तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है और उसके अंदर मैंने जस्ट कलर इसलिए फिल कर दिया ताकि बुक आपको नजर आती रहे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जो कि रिपीट ग्रिड का ऑप्शन है। ये कल मैंने आपको बोला था कि अभी इसको छोड़ दें, इसलिए छुड़वाया था कि इसको हम आज देखेंगे। रिपीट ग्रिड के ऊपर मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इस शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रिपीट ग्रिड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसके बाउंडिंग बॉक्स कुछ चेंज हो गए हैं। यहाँ पे भी एक हैंडल आना नजर आना शुरू हो गया है और यहाँ पे भी एक हैंडल नजर आना शुरू हो गया है। तो इन हैंडल का मकसद क्या है? इन हैंडल को अगर आप पकड़ के आगे मूव करवाएंगे तो एक्चुअली क्या करेगा, आपकी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ वो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उन ऑब्जेक्ट को रिपीट करता जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रिपीट होता जा रहा है और आपको जितना आप बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज्यादा रिपीट करता जाएगा। तो इसका फायदा एक जगह ये होता है कि बाज दफा अगर हमें मल्टीपल जो है वो कोई कार्ड बनाने पड़ जाते हैं या कार्ड लगाने पड़ जाते हैं, तो उन कार्ड के अंदर क्या होता है, आप रिपीट ग्रिड यूज कर लेते हैं और रिपीट ग्रिड यूज करने के बाद आप उनको विद इक्वल डिस्टेंस जो है वो आप इक्वल डिस्टेंस के साथ, चाहे वो बॉटम से हो चाहे वो साइड से हो, आप इक्वल डिस्टेंस के साथ क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एंड देन आप इसको अनग्रुप कर दें तो ये सारे के सारे जो है वो सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस बन जाएंगे और आप इनको सेपरेटली जो है वो यूज कर सकते हैं। अगेन मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो लगा सकते हैं। अब इस ओवरफ्लो का मकसद क्या है कि ये जो ग्रिड है हमारे पास ये ओवरफ्लो करेगी, लेकिन क्योंकि जस्ट मैं थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो कलर हम चेंज कर लेते हैं, इस तरह सबके कलर चेंज करेगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं जी आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको यूज करना है। ये कुछ बॉक्सेस है हमारे पास, यहाँ तक राइट। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप हो गया ग्रिड। अच्छा देखें, ये वाला जो बॉक्स है ये हमें आधा नजर आ रहा है। आधा क्यों नजर आ रहा है, उसमें से नजर आधा नजर आ रहा है। अगर आपको फिग्मा याद हो तो फिग्मा के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आप अपने कंटेंट को क्लिप का कंटेंट कर देते हैं अपने फ्रेम को, तो आपके फ्रेम के अंदर जो कंटेंट मौजूद होगा वो वहां से लाइक क्लिप हो जाएगा और आपको आधा जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता कि अनक्लिप कैसे होता है या कैसे नजर आता है, बट या यहाँ पे भी ये फीचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम जस्ट गोइंग टू चेंज गिव देम अ सेपरेट कलर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने किस तरह से यहाँ पे जो है वो फ्लो लगाना है, राइट। सो ये कुछ हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये कुछ हमारे पास बॉक्सेस हैं जी। इन बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो, ये है आपका वर्टिकल फ्लो और ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, यानी कि स्क्रॉल दोनों टाइम पे हो रहा होगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है तो पहले इनको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप के लिए आप कंट्रोल जी करेंगे तो आपको ये ग्रुप जो है वो नजर आ जाएगा। अच्छा देखें, ये अब आप स्टैक यहाँ पे आगे है। जब मैं पहले बात कर रहा था कि स्टैक हमारे पास होता है, उसको हम इस टाइम पे जो मुझे वो नजर नहीं आ रहा था। जस्ट अ मिनट दी गाइस, मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं इनका रिस्पॉन्स कर लूँ एंड देन जी बैक अगेन। अपोलोजाइज फॉर लाइक थोड़ा सा ये सॉफ्ट। समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? जल्दी से जी बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये मैं बस बोल ही जा रहा हूँ और आप कुछ और काम कर ही जा रहे हैं। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। तो जो पांच पाँच छह लोग मौजूद हैं उनको समझ आ रही है। तो अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल के साथ अब ये बनाना नहीं बता रहा आप लोगों को कि आप हेडर इस तरह से किस तरह से नेविगेशन बनाएंगे, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इलस्ट्रेशन कहाँ से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, मैं आपको फिग्मा के अंदर बता चुका हूँ। सो मैं यहाँ पे जस्ट वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट समथिंग, राइट, समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है ना जी, क्लियर है या मुझे
प्रॉपर ये बताना चाहिए कि इलस्ट्रेशन यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे ये वाली हेडलाइन लिखें और यहाँ पे ये चीज लिखें। आई गेस वो खुद कर सकते हैं आप लोग, अब आपको इतना आइडिया हो गया है। ग्रेट ग्रेट, बस यही चीज है कि एटलीस्ट वो मैं ऑलरेडी क्योंकि बता चुका हूँ, तो आप खुद से टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन भी आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं ये just वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको अभी यहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सो आप लोगों ने क्या किया जी, जैसे हमने ये बॉक्सेस लिए और बॉक्सेस लेने के बाद हमने क्या कर दिया है, इनको ग्रुप कर दिया है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है स्टैक का और उसके नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है पैडिंग का। स्टैक क्या है, जैसे ही आप इसको स्टैक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्टैक हो चुका है। जैसे आप देखते हैं ना, थालियां रखते जाते हैं और उसके ऊपर थाली रखते जाएं और एक डेटाबेस आपके पास बनती जाती है, और एक लंबी सी, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने उसको स्टैक करके वो इकट्ठी कर लिया और उनके दरमियान साइज भी सेम हो गया, उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम हो गया, सारा कुछ। तो ये स्टैक का मतलब भी यही होता है। अब देखें, इसने बताया हुआ है कि इनके दरमियान ट्रैकिंग करने से इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 20 है, 20 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ से कम करता जाता हूँ तो ये उन सब के अंदर डिस्टेंस जो है वो कम करता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ तो ये उन सब के अंदर जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो स्टैक करने का फायदा ये होता है कि ये आपको उन पूरे ग्रुप के अंदर जो है, जो डिस्टेंस होता है उसको इक्वल करने में फायदा देता है। इस तरह आपका वर्टिकल स्टैक भी होता है, हॉरिजॉन्टल स्टैक भी होता है। फिर आपकी होती है पैडिंग। अब पैडिंग अगर यहाँ पे देखें तो आपको जीरो ले मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको देखें तो उनके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उस बॉक्स का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने लोगो डिजाइन किया हो या आप कभी इलस्ट्रेटर के ऊपर काम किया हो लोगो डिजाइनिंग के अंदर, तो वहां पे भी हम पैडिंग रखते हैं। पैडिंग का मतलब ये होता है कि अब 52 पिक्सल के अंदर ना टॉप से कोई चीज इसके करीब बनाई जाएगी ना साइड से बनाई जाएगी। यानी अब नेक्स्ट में अगर मुझे कुछ ड्रा करना है तो मुझे इस 52 से बाहर ड्रा करना है, राइट। यानी उसका इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस 52 होना चाहिए। देखें अभी क्यों, क्योंकि अब वो इसकी पैडिंग के अंदर आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसको बाहर ले जाना है। और देखें उसका डिस्टेंस भी वो 14 दिखा रहा है। रीजन रीजन ये है कि वो डिस्टेंस उसका पैडिंग से होगा। अगर मैं इसकी पैडिंग को 0 कर दूं, जो कि यहाँ पे मौजूद है, अब आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो वो 66 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो पैडिंग है वो खत्म हो गई है। तो पैडिंग आपको कहीं कहीं पे हेल्प करती है। आप पैडिंग इसलिए लगाते हैं कि आपका जो ब्रीदिंग स्पेस है उस ऑब्जेक्ट को मिलना चाहिए, राइट। तो इसलिए आप पैडिंग जो है वो यूज करते हैं और स्टैक जो है वो उनके डिस्टेंस के लिए आप जो है वो यूज करते हैं, राइट। अब हम आते हैं जी आपके इस जो हमारा इधर था, क्या कहते हैं, स्क्रॉल। सो मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लगाया है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दो चीजें नई आ गई हैं, दो हैंडल मुझे नजर आना शुरू हो गए हैं। अब इन हैंडल्स का क्या मतलब है, अगर आपको याद हो तो जब हम ओवरफ्लो लगाना चाहते थे, वर्टिकल ओवरफ्लो या हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो अपने फिग्मा के अंदर, तो वहां पे क्या होता था, पहले हम उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करते थे एंड फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम फ्रेम को एडजस्ट करते थे और उसको चाहे हमें कुछ नजदीक लाना था या दूर लाना था ताकि हमारी जो ओवरफ्लो है वो जस्ट इस एरिया के अंदर नजर आए। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ से इसको क्या कहते हैं, ओवरले लगा दें एंड ओवरले लगाने के बाद आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तक इस साइड से नजर आए और इस साइड से जो है वो जस्ट यहाँ तक नजर आए, राइट। कुछ इतना एरिया मुझे नजर आए, बाकी जो है वो सारे का सारा स्क्रोल के अंदर हो। तो होगा क्या कि अब यहाँ पे अगर आप ओवरव्यू के अंदर जाके देखेंगे तो ये आपको इस तरह से स्क्रोल करता हुआ नजर आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे भी देखें तो ये आपको इस साइड पे भी स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है और राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे दोनों साइडों पे स्क्रॉल नजर आ रहा है। हो सकता है अगर आप यहाँ पे इस साइड से कंप्लीट दिखाना चाहते हो यहाँ तक और इस साइड से आपने कम करना होता है क्योंकि आपकी ये ग्रिड के अंदर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको ग्रिड के अंदर कर दिया है। तो बाहर अगर आपको याद हो तो हमारा जो इसके ऊपर जाके देखें तो हमारा कुछ जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ तक आगे भी हमें शो कर रहा है कि आपके बॉक्सेस यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमने क्या कर रखा है, उनके ऊपर स्क्रॉल लगा रखा है कि जैसे ही उनको आप स्क्रॉल करेंगे, आइदर यू कैन स्क्रॉल लेफ्ट और यू कैन स्क्रॉल राइट, तो आप उनको स्क्रॉल करके उनको देख सकते हैं। सो सेम गोज फॉर वर्टिकल स्क्रॉल। अगर आपके पास कुछ यहाँ पे और बॉक्सेस मौजूद हैं, हम इन्हीं को ही, अच्छा, जब भी आप इसको अनग्रुप करेंगे तो आपका स्क्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा।
राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से मैं वर्टिकल स्टैक कर देता हूँ। राइट, अब मैंने जैसे ही वर्टिकल स्टैक किया है तो ये हमारे पास वर्टिकली चले गए हैं। अगर आपको ऑटो लेआउट याद हो तो मैंने ये कहा था कि आप ऑटो लेआउट के ऊपर अगर आप हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ऑटो लेआउट बनता जाएगा, और अगर आप बॉटम के ऊपर ऑटो लेआउट लगा देंगे तो वो बॉटम बनता जाएगा। तो अब मैं जब इसके ऊपर स्क्रॉल लगाऊंगा तो मैं इसको बॉटम स्क्रॉल लगाऊंगा, एंड यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये जस्ट यहाँ तक नजर आना चाहिए। तो अब जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो प्रीव्यू के अंदर जो है ये मुझे वहीं तक ही नजर आ रहा होगा, और ये टॉप या बॉटम के ऊपर स्क्रॉल जो है वो करता हुआ नजर आएगा। तो ये फीचर आपके पास एक्सपी के अंदर यहाँ पे ही मौजूद होता है। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप दोनों तरह के स्क्रॉल लगाना चाहते हैं। दोनों तरह के स्क्रॉल्स का मतलब ये है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी रखना चाहते हैं और आप उसको वर्टिकल स्क्रॉल भी रखना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर ग्रिड लगा रहा हूँ, एंड ग्रिड लगाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से जो है वो रखता हूँ। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कर देता हूँ और वर्टिकल स्क्रॉल भी कर देता हूँ। सो नाउ अभी हमारे पास यहाँ तक स्क्रॉल होगा, और बॉटम से मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है कुछ यहाँ तक स्क्रॉल हो, यहाँ तक, राइट। और अब अगर आप रिव्यू करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इतना नजर आ रहा है। सो यू कैन स्क्रॉल horizontal as well, and you can scroll as a at bottom side as well। आपका बॉटम पे भी स्क्रॉल हो रहा है और आपका वर्टिकली भी स्क्रॉल हो रहा है, तो ये दोनों स्क्रॉल्स आप यहाँ से लगा सकते हैं, राइट। सो ये चीज यहाँ पे ही मौजूद है। जो मेन चीज आपने याद रखनी है एक्सरी के अंदर वो ये होता है कि हाँ, एक एक और बात भी है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हम अगर यहाँ पे ये जो हमने 1920 by 1080 का रखा हुआ है, क्या हम इसको बॉटम की तरफ भी लेके जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो यू कैन ऑब्वियसली एक्सटेंड यूर आर्टबोर्ड, आप इसको बॉटम की तरफ भी ले जा सकते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज, आप इसको कभी भी हॉरिजेंटली एक्सपेंड ना कीजिएगा, क्योंकि 1920 से आपकी विड्थ जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपका डिजाइन जो है वो सॉरी आपका जो डिजाइन है वो रेजोल्यूशन के हवाले से ठीक नहीं होगा और वो कोड नहीं हो पाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, और आप इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। यानी आपने बॉटम के ऊपर एक फुटर बना रखा है, जैसे हम इसके ऊपर यहाँ पे जाते हैं और आपने एक बॉटम के ऊपर यहाँ पे फुटर बना रखा है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक फुटर है जिसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, एंड ताकि इसको फुटर नजर आना चाहिए, एंड इसको मैं ये कहता हूँ कि भाई आप बॉटम पे ही लटके रहे, राइट। सो अब क्या करता हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इसको यहाँ पे बॉटम तक ले जा सकते हैं। एक और चीज भी है, और वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो टॉप नैब बार है ये यहीं पे ही रहे, लाइक ये स्क्रॉल ना करे। आप देखें तो मैं स्क्रॉल जब कर रहा हूँ तो हमारी नैब बार यहाँ से गायब हो जाती है, वो भी ऊपर साथ ही स्क्रॉल हो जाती है, राइट। आपने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर ये भी देखा होगा कि जब आप उसके ऊपर जाते हैं तो उनकी जो टॉप नैब बार होती है वो वहीं पे ही जो है वो रहती है, वो वहां से मूव करके ऊपर नहीं जाती, राइट। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टिकी कर सकते हैं, या स्टिक उसको कहते हैं जी, ये किसने लिखा हुआ भी है। सो आप इसको भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर आपको फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रोलिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो मैं इसको चेक कर दूंगा, तो चेक करने से ये होगा कि अब आपकी जो टॉप नैब बार है वो यहाँ पे ही स्टिक रहेगी, राइट। अब देखें, टॉप नया बार तो यहाँ पे स्टिक है, लेकिन उसके अंदर वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पे स्टिक नहीं है, वो ऊपर चला जाता है। रीजन रीजन ये है क्योंकि मैंने उस पूरे ग्रुप को स्टिक नहीं किया, यानी जस्ट मैंने उसके अंदर वो जो टॉप नया बार है जस्ट उसको ही स्टिक कर दिया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो कंटेंट आपका मौजूद है उस कंटेंट को अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद आपने उस कंटेंट को अपनी टॉप नैब बार के साथ ग्रुप कर लेना है, राइट। यानी आपका जब ग्रुप हो जाए तो ग्रुप होने के बाद आपने दोबारा उसको फिक्स पोजीशन कर देनी है। और अब आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ये जो है वो यहीं पे ही नजर आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये अभी बॉटम पे है, तो इस वजह से ये मुझे सही तरीके से नजर नहीं आ रही। तो मैं इसको क्लिक करके अब फ्रंट लाता हूँ या ब्रिंग टू फ्रंट लाता हूँ, और अब हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे स्क्रॉल होते हुए यहाँ पे आपको स्टिकी नजर आ रही है, राइट। तो ये वाला फीचर भी मौजूद है एचपी के अंदर, आप उसकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, एंड फिक्स करने के बाद आप उसको यहाँ पे ही रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है यानी आप उसकी जो हमारा ये आर्टबोर्ड है उसकी लेंथ को एक्सटेंड नहीं करते, यानी आप ये कहते हैं कि मेरी जो आर्टबोर्ड है वो 1080 का ही रहे और उससे एक्सपेंड ना करे, जस्ट मेरा जो कंटेंट है वो नीचे ड्रा होता रहे, राइट। क्या इशू है भाई।
for this section 80। ये यहाँ तक ही रहेगी और फिर आप नीचे जो है वो कंटेंट बना सकते हैं। आपका कंटेंट नीचे बनता जाएगा एंड आई गेस उसका अनचेक बटन भी होता है कहीं पे, जो आप जब आपको कंटेंट नजर आए, मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहा या नजर नहीं आ रहा, मे बी मेरी नजरों से कहीं गायब हो चुका है। बट आप उस कंटेंट को बनाते जाते हैं एंड फिर आप उस कंटेंट को वर्टिकल पोजीशन के साथ जो है, यानी आप कंटेंट नीचे बनाते जाएं एंड फिर आप उस कंटेंट को जो है वो प्रोटोटाइप के अंदर जाके आप उसको स्क्रॉल कर देते हैं और स्क्रॉल करने से आपका कंटेंट वो स्क्रॉल होता हुआ भी नजर आ जाता है। एक और चीज जो यहाँ पे समझानी थी वो ये थी आपकी प्रोटोटाइपिंग। तो सिमिलरली जैसे हमने वहां प्रोटोटाइपिंग की फिग्मा के अंदर, यहाँ पे नहीं है, राइट। अगर आप देखें तो जस्ट अ मिनट, प्रोटोटाइप के ऊपर जाते हैं तो सो यहाँ पे अगर आप प्रोटोटाइप के ऊपर जाते हैं तो आपको मिल है और आप select जी आई एम बैक अगेन, अपोलोजाइज, शायद वो डिवाइस बंद होने की वजह से आवाज बंद हो गई थी। आई गेस आपको अब मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट 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 ग्रेट। चलें जी, ये चीज आई थिंक आपको ऐसे की बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी, जिसके अंदर आज हमने ये देखा है कि आप उसके अंदर कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि उस कंपोनेंट के ऊपर आप इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, राइट। आप हॉवर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, आप टॉगल इफेक्ट कैसे, इफेक्ट क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, राइट। फिर उसके साथ साथ आपने उसके ऊपर वर्टिकल स्क्रॉल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो कैसे लगाना है, राइट। तो आई होप ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। देन लास्ट थिंग जो मैं बताने वाला था वो थी प्रोटोटाइपिंग के हवाले से। तो प्रोटोटाइपिंग अगेन यहाँ पे भी सिमिलर है जैसे हम फिग्मा के अंदर कर रहे होते थे कि आपने प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने बटन को दूसरा जो जिस भी पेज के साथ या जिस भी बटन के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सेम जैसे हम फिग्मा के अंदर कर रहे होते थे, तो यहाँ पे भी आपने वही फंक्शन परफॉर्म करना है। आपने बटन को स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर देना है, आपने बटन को उस लेआउट के साथ कनेक्ट कर देना है, तो आपके पास जो है वो प्रोटोटाइप हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इट, दैट्स इट अबाउट एक्सपी। आई होप के ये चीज जो है वो क्लियर है। तो या फाइन जी, किसी का क्वेश्चन या किसी को कोई समझ ना आया हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो अभी बता देंगे, आई कैन क्लियर योर पॉइंट। नो, नो से क्या मुराद है जी? आपके क्वेश्चन नहीं है या समझ नहीं आए मुझे? हसन, आप आई गेस होस्ट हैं, तो मीटिंग को आप स्टॉप कर दें या मुझे होस्ट बना दें। मीटिंग को स्टॉप नहीं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिएगा, सॉरी।